इसके पिछले क्लास में हम लोग पाचन तंत्र का पहला क्लास किए थे और ये जो है आपका पाचन तंत्र का दूसरा क्लास है। हाँ ये ना, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पिछले क्लास में हम ये समझे थे कि अमीबा अपना पोषण अपना भोजन कैसे करता है। हाँ ये ना, अमीबा के बाद हम लोग पढ़े थे कि मानव में जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र कैसे काम करता है, जो कि आधा ही रहा था, हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे पिछले क्लास में, जो कि आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने थे पाचन अंग के बारे में। वो कौन कौन सा अंग है जो कि पाचन में मदद करता है। तो सबसे पहला नाम किसका आता है, जल्दी से बोलिएगा, मुख गुहा का। सबसे पहला नाम किसका आता है, मुख गुहा। दूसरे नंबर पे कौन आता है, ग्रास नली। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे छोटी आंत, पांचवें नंबर पे बड़ी आंत, सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे ये है। और अलग से आपको याद रखना है यकृत, और ये अमाशय के पीछे आपको मिलेगा अग्नाशय, ये अलग से याद रखना है। ये सब कहलाता है आपका पाचन अंग। क्या कहलाता है, पाचक अंग। बात समझ में रहे क्या, हाँ ही ना, ये शरीर का मुख्य पाचक अंग है जिसमें पाचन की क्रिया होती है। चलिए उसके बाद हम लोग समझे थे जो पाचन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है आहार नाल, जिससे भोजन जिससे होकर के जाता है। आहार नाल में आएगा मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये आता है आपका अमाशय, क्या कहते हैं, आहार नाल में। उसके बाद पाचक ग्रंथि में आता है। पहले मुंह में है लार ग्रंथि जो कि पाचक ग्रंथि है, हाँ ये ना। फिर मुंह के बाद यकृत पाचक ग्रंथि है, यकृत से पाचक एंजाइम निकलता है, अग्नाशय से पाचक एंजाइम निकलता है, ये सब कहलाता है ग्रंथि। हाँ ये ना, ग्रंथि का मतलब थैला जिसके अंदर एंजाइम मौजूद होता है और उस एंजाइम की मदद से पाचन की क्रिया संपन्न होती है। बात समझ में आ रहा है क्या। चलिए पहला हम लोग पढ़े थे बाबू मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है, मुंह के अंदर ये जो खाली जगह है, इसी खाली जगह को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। यहीं से जो भोजन का पाचन शुरू होता है। हाँ ये ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या, शुरू हो जाता है। मुख गुहा में 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। पहला कौन सा है बाबू, लाइसोजाइम। हाँ ये ना, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। हम लोग खाते समय बहुत सारे ऐसे चीजों को भी खा लेते हैं जिसके अंदर छोटा छोटा बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उस बैक्टीरिया को मारने में कौन काम करता है, लाइसोजाइम काम करता है। लाइसोजाइम के बाद दूसरा जो आपका एंजाइम आता है वो है टाइलिन। ये टाइलिन क्या काम करता है, जब हम लोग भोजन करते हैं, वैसा भोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट वाला होता है अर्थात जिसमें स्टार्च की मात्रा होता है, तो उस स्टार्च को तोड़ने का काम कौन करता है, टाइलिन। इसीलिए याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट वाला जो पदार्थ है उसका पाचन मुख से ही हो जाता है और सबसे तेजी से पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ का। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है म्यूसिन या म्यूकस। ये क्या करता है, खाना को चिपचिपा बना देता है। खाना जब तक चिपचिपा नहीं होगा तब तक ये ग्रास नली से होकर के पार नहीं हो पाएगा। इसीलिए ग्रास नली से पार हो पाए, खाना अच्छे से पाचन हो पाए, तो यही म्यूकस जो है उस भोजन को चिपचिपा बना देता है। इतना सारा काम जो है ये मुख गुहा में होता है। मुख गुहा के बाद हम लोग का आता है ग्रास नली। इसको हम लोग कहते हैं ऑइसोफेगस। ये क्या होता है बाबू, ये ग्रास नली एक पाइप होता है, फूड पाइप। इस पाइप से, ये जो पाइप है ये मुख गुहा और नीचे अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। मुख गुहा से जो भी खाना चबाने के बाद उसके बाद जो ग्रास नली से होते हुए ये अमाशय तक जाता है। ये जो ग्रास नली है, इस ग्रास नली में कर्मानुपूचन गति पाया जाता है, अर्थात टूथपेस्ट को जैसे पीछे से हम दबाते हैं तो ये आगे बढ़ता है, उसी प्रकार का गति ये आपको ग्रास नली में पाया जाता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता है। ग्रास नली के बाद भोजन पहुंचता है हमारा अमाशय में। अमाशय जो है एक थैले नुमा संरचना है जिसके अंदर क्या रहता है बाबू, HCl गैस, सॉरी HCl एसिड, गैस नहीं, HCl एसिड। इसके अंदर जब भी भोजन जाता है ये भोजन 3 से 4 घंटा तक रुकता है और इस भोजन का मंथन होता है, यानी HCl एसिड से पूरा का पूरा बढ़िया से ये मिल जाता है। जब ये HCl एसिड से बढ़िया से मिल जाता है तो वो पूरा का पूरा भोजन जो आपके द्वारा खाया गया
वो पूरा का पूरा अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ये बैक्टीरिया को मारने का भी कार्य करता है। वैसी बैक्टीरिया जो मुंह में नहीं मरा वो यहाँ पर आकर के मर जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना, किसमें मर जाता है? अमाशय में। अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें भी म्यूकस का परत लगा हुआ रहता है, जिससे कि अमाशय का दीवार सुरक्षित रहता है। हाँ ये ना, जब बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में HCl एसिड आता है। हाँ ये ना, बहुत ज्यादा मात्रा में HCl एसिड आएगा, और कम खाइएगा तो कम मात्रा में HCl एसिड आता है। यस यू नो, जब बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उस कंडीशन में इस जो मंथन होता है भोजन का, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ ये ना, अच्छे से मिल नहीं पाता HCl एसिड, तो आपका खाना अच्छे से पचेगा नहीं, खाली खट्टा ढकार आएगा। क्यों? क्योंकि भोजन ऊपर तक हो गया है और ऊपर से HCl एसिड जैसे छिड़का जाएगा, HCl एसिड ऊपरे में रहा, मिला बढ़िया से नहीं, आपको खट्टा ढकार आएगा, पचेगा खाना नहीं। तो कई बार आप बोलते हैं कि खाना पच नहीं रहा है। हाँ ये ना, तब जाकर के इनो लाते हैं पी के, तब थोड़ा सा शांति मिलता है। यस यू नो, यहाँ पे भोजन 3 से 4 घंटा रहने के बाद यहाँ पर कौन कौन सा एंजाइम है? पहला तो HCl एसिड है, ये भोजन को क्या करेगा? नॉर्मल करेगा, बैक्टीरिया मारेगा। हाँ ये ना, और ये खाना को पूरा एसिडिक बना देगा। इसके बाद एगो है पेप्सिन, यहाँ से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन मुंह में नहीं पचा था, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। उसके बाद प्रोटीन का पाचन आपका कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। हाँ ये ना, अमाशय में हुआ। अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, पूरा प्रोटीन लेट से पचता है। तो यहाँ पर पाचन प्रोटीन का शुरू हुआ, अर्थात जो प्रोटीन का जो बड़ा बड़ा अणु है वो छोटे छोटे अणु में टूट जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे पेप्टोन। क्या बोलेंगे? पेप्टोन। तो प्रोटीन पेप्टोन में कहाँ टूटता है? अमाशय में। कहाँ टूटता है? अमाशय। तो प्रोटीन किस में टूट गया? पेप्टोन। किस में टूट गया? पेप्टोन में टूटेगा। कहाँ पे? अमाशय में। अगला होता है म्यूकस, जो कि इसके दीवार पे होता है, जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है। अगला होता है रेनिन, ये बच्चों में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है। इसका काम होता है दूध को दही में बदलना, ताकि बच्चा जो है वो दूध को अच्छे से पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। उम्र बढ़ने पर ये धीरे धीरे रेनिन की मात्रा शरीर में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ ये ना, शरीर में रेनिन का मात्रा एकदम कम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये अमाशय का कार्य था। अमाशय के बाद अब हम लोग चलते हैं आपका छोटी आंत, जो कि आज के क्लास से हम लोग छोटी आंत को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत क्या होता है? अमाशय के बाद बहुत लंबा इस तरीके से आपको यहाँ पे संरचना मिलेगा अंदर में, ध्यान से सुनिएगा। अमाशय के बाद आपको इस तरीके का संरचना मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत है। ये जो छोटी आंत है ये लगभग 22 फीट का होता है। कितना फीट का होता है? 22 फीट का होता है। हाँ ये ना, 5.5 साढ़े 5 फीट का आदमी होता है, यानी 4 आदमी के बराबर ये होता है, इतना लंबा होता है ये। तो याद रखिएगा, आहार नाल में सबसे लंबा कौन होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत है। छोटी आंत किससे जुड़ा रहता है? अमाशय से। किससे जुड़ा रहता है? तो अमाशय से भोजन किस में जाता है? छोटी आंत में। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अमाशय में भोजन का मंथन हो गया। हाँ ना, हाँ ना, अमाशय में भोजन का क्या हो गया? अमाशय में भोजन का मंथन हो गया बढ़िया से। ये पूरा का पूरा जो भोजन है वो क्या बन गया? एसिडिक बन गया। क्या बन गया? एसिडिक, अम्लीय बन गया, पूरा का पूरा अम्लीय हो गया। अब तुम देखो, इसका दीवार तो म्यूकस का था, इसका दीवार में चारों तरफ म्यूकस था, इसीलिए अमाशय का दीवार में कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही ये भोजन छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत का जो दीवार होता है उसमें म्यूकस नहीं रहता है, तो बताओ भोजन तो बाद में पचेगा, सबसे पहले ये जो मंथन क्या हुआ, यानी एसिडिक भोजन है, जो एसिडिक है, ये इसको खराब करेगा कि नहीं करेगा? इसके दीवार को खराब कर देगा। इसीलिए क्या किया गया, तो ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को दूर करने के लिए है भाई, ये जो है ना, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ भोजन क्या हो गया बाबू? पूरा का पूरा एसिडिक हो गया। अब एसिडिक भोजन यहाँ पर नहीं पहुंचे, उसके लिए यहीं पर जो छोटी आंत का जो दीवार होता है, छोटी आंत जहां से शुरू हुआ, वहीं छोटी आंत के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देखिएगा ऊपर में एक यकृत होता है। यकृत को हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर के नीचे जो है ना एक थैला होता है, ये देखिए थैला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय। क्या कहेंगे? पित्ताशय। क्या बोलेंगे? पित्ताशय। ये जो थैला है, इस थैला को बोला जाता है पित्ताशय, इसको बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। हाँ ये ना,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। ये पित्ताशय हरा रंग का जो देख रहे हैं। लीवर जो है ना, ये क्या बनाएगा, पीत बनाएगा। क्या बनाएगा, पीत, पीत रस बनाएगा। अब जब ये पीत रस बनाएगा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेंगे ना। अरे बोलो ना, घर में खाना बनता है तो बर्तन में स्टोर करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या बनाएगा, पीत बनाएगा। पीत क्या बनाएगा, पीत। और इस पीत को कहाँ स्टोर करके रखेगा, पित्ताशय में। कहाँ स्टोर करके रखेगा, तो ये जो है ना पित्ताशय है, यहीं पर पीत जो है स्टोर होके रहता है। तो ये बनाता नहीं है, यहाँ पे स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर होता है। क्या हुआ बोलो। हाँ देखिए, दीदी का कहना है ये भरता नहीं, एकदम भरता है। जब ये भर जाता है अर्थात इसमें भरा होता है तो यहाँ बनाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। समझ में आया, ये फिर बनाने नहीं लगेगा। जैसे ये खाली होगा तो ये बनाना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। तो लीवर जो है किसका निर्माण करता है, पीत का। किसका, लेकिन रखाता कहाँ है, पित्ताशय में। कहाँ पर, पित्ताशय में। बात समझ में आ रहा है क्या। ये पीत का क्या काम है, तो समझिएगा, जैसे ही भोजन यहाँ से इसमें जाएगा, ये तुरंत भोजन को जाने के पहले ही, क्योंकि जैसे ही भोजन चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ही क्षति हो जाएगा, क्योंकि वो भोजन एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है। उसको जाने के पहले ये पित्ताशय तुरंत जाकर के पीत छिड़क देगा। क्या कर देगा, पीत छिड़क देगा। इससे क्या होगा, इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है। यानी कि अब जो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो काइम है, अभी बताए थे ना, अमाशय में जो भोजन गया वो क्या कहलाएगा, काइम। ये काइम जो है अब कैसा बन गया, क्षार्य बन गया। कैसा बन गया, क्षार्य। तो क्षार्य होने से इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, यानी इसका जो गुण को वो खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। हाँ ना। दूसरा, इसके रंग के कारण इसका रंग भी चेंज हो जाएगा। अब ये हल्का पीला रंग हो जाएगा, क्योंकि पित्ताशय से जब पीत मिला ना, ये पीत के कारण ये रंग इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, इसका रंग हल्का सा पीला होने लगेगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, येलो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, अब समझिएगा। उसके बाद हम अभी देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो गया, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो गया। लेकिन अब अगर जो हम लोग खाएं उसमें तेल का भी तो मात्रा है, फैट का मात्रा, वसा का मात्रा। तो यहाँ पर यही पीत क्या करेगा, इसके अंदर जो वसा है, ये जो भोजन में वसा है, उस वसा को तोड़ने का काम करेगा। उस वसा को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इस वसा को तोड़ने का काम करता है। वहां ये ना, वो छोटे छोटे चीजों में तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, वसा का भी पाचन संभव हो पाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यकृत क्या बनाएगा, पीतरस। पीतरस स्टोर कहाँ होगा, पित्ताशय में। कहाँ होगा, पित्ताशय में होगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा, लगभग 22 फीट लंबा होता है। कौन, छोटी आंत। यह यकृत से पीत रस तथा अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलता है। यानी इसमें जो है, इसका जो मुंह पे, जहां पर जैसे ही इससे प्रवेश करता है, यहीं पर क्या मिल गया, सबसे पहला पीत रस मिल गया। और यहाँ पे जो अग्नाशय, ये वाला भाग जो कि छुपा हुआ था, जो नहीं दिख रहा था, इससे जो भी बना, हाँ ये ना, अग्नाशयी के क्या कहते हैं, रस, ये भी कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इसी में। हाँ ये ना, छोटी आंत में जाने के पहले वहीं पर सब चीज मिल जाएगा। हाँ ये ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीत रस का काम पहला तो बताए, वो रंग में परिवर्तन करेगा, और दूसरा अम्ल को क्षारी कर देगा। दूसरा, पीत रस वसा का इमल्सीकरण करेगा। इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा को तोड़ना, वसा को तोड़ना। जैसे अभी हम आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट मुंह में टूटा, प्रोटीन कहाँ टूटा, अमाशय में। उसी तरीके से वसा कहाँ टूटेगा, तो छोटी आंत के ऊपर वाला भाग में। अमाशय से जैसे निकला, छोटी आंत के ऊपर गया, वहां पर क्या टूटेगा, वसा। और वसा का टूटना क्या कहलाता है, इमल्सीकरण। क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। हाँ ये ना। अब देखिए, अग्नाशयी रस जो है, अग्नाशयी रस किससे निकलेगा, अग्नाशय से। किससे निकलेगा, अग्नाशय से। अग्नाशय में भोजन नहीं जाता है, बस अग्नाशयी रस से जो भी निकलता है वो मिल जाता है भोजन में। बात समझ में आ रहा है क्या, यकृत में भोजन नहीं जाता, यकृत से जो भी चीज हुआ वो मिल गया किसमें, अग्नाशय में, सॉरी क्या कहते हैं, छोटी आंत के ऊपरी भाग में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होगा ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होगा। सब पूरा का पूरा पच जाएगा। कहाँ पे, छोटी आंत में। देखिए, छोटी आंत यहाँ से शुरू होने से लेकर के यहाँ खत्म होता है, यहाँ तक भोजन जाते 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 पूरा का पूरा खाना पच जाएगा। पूरा का पूरा खाना क्या होगा, पच जाएगा। पचने का मतलब हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी पूरा पच जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन हो जाएगा,
वसा का भी पूर्ण पाचन होगा, सबका पूर्ण पाचन यहाँ पर हो जाएगा छोटी आंत में। तो पाचन कंप्लीट कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। कहाँ पे हो जाता है? छोटी आंत में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड बनता है। क्या बनता है? एमिनो एसिड। अग्नाशय में प्रोटीन टूट के क्या बन गया? पेप्टोन। क्या बन गया? पेप्टोन। और यहाँ पे बन जाएगा एमिनो एसिड। क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड। और शरीर उसी एमिनो एसिड को क्या कर लेगा? ले लेगा। क्या करेगा? बात समझ में आया क्या? अब यहाँ पर पीत रस का काम क्या है? तो पीत रस क्या करेगा? वसा को तोड़ने का काम करेगा, और इसी को कहते हैं वसा का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। यानी वसा को पाचन करने का काम कौन करता है? पीत रस करता है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर तेल वाला खाना ढेर खाइएगा तो समझिए पीत रस ढेर जाएगा, क्योंकि ज्यादा तेल का मात्रा रहेगा तो ज्यादा ना तोड़ना पड़ेगा, हाँ ही ना, ज्यादा ना तेल को पचाना पड़ेगा। तो ज्यादा तेल को पचाने के लिए ज्यादा पीत रस जाना पड़ेगा, यानी यकृत को ज्यादा पीत बनाना पड़ेगा, हाँ ही ना। जैसे देखिएगा जब गोड़ से ढेर बुलिएगा गोड़ फूल जाएगा, हाँ ही ना। उसी तरीके से ये जब ज्यादा काम करेगा, यकृत पीत रस ज्यादा बनाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लीवर फूल जाएगा। तो ढेर तेल वाला खाना खाने से ज्यादा यकृत को काम करना पड़ता है, लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो लीवर फूल जाता है। तो डॉक्टर, लीवर फूलेगा, दर्द करने लगेगा पेट, जब पेट दर्द करने लगेगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो एगो दे देगा, आई ना, तो एगो टॉनिक दे देगा, उससे लीवर फिर धीरे धीरे क्या होगा? ठीक होगा। इसीलिए ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, लीवर पे प्रॉब्लम देता है, हाँ ही ना। तेल ढेर खाइएगा तो देखिए बोलेगा लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? लीवर का और क्या काम होता है बाबू? लीवर जो है अगर कुछ विषैला पदार्थ खा लेते हैं, उस विषैला पदार्थ को भी खत्म करने का काम कौन करता है? लीवर। कौन करता है? लीवर। लीवर के अंदर सबसे अच्छा गुण यह है कि लीवर अपने आप को जल्दी ठीक कर लेता है, लीवर अपने आप को रिकवर जल्दी कर लेता है, हाँ ये ना। अगर कोई तरह का दिक्कत होगा लीवर में तो वो अपने आप को ठीक जल्दी करता है। कौन करता है? लीवर करता है। लीवर में चाकू लग जाएगा ना तो लीवर ठीक थोड़ा जल्दी करता है, और अंगों की तुलना में। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग का भोजन पर पहुंच गया कहाँ? छोटी आंत में। पीत रस का कार्य आप लोग को समझ में आ गया। ये जो अग्नाशयी रस है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जो कि मुंह में पाचन नहीं हो पाया, उसका कंप्लीट पाचन कौन कर देगा? अग्नाशयी रस। कहाँ पे करेगा? छोटी आंत में। कहाँ करेगा? ये तो रस निकालेगा, ये तो निकालेगा, हाँ ना। ये क्या निकालेगा? एंजाइम, क्या कहते हैं? एंजाइम। छोटी आंत में, क्योंकि जब रस इसके अंदर मिल जाएगा तो साथे न जाएगा भोजन रे, हाँ ये ना। छोटी आंत में जब भोजन जाएगा और यहाँ से रस मिल जाएगा तो वो साथे ना आगे जाएगा, तो फिर वहां पे पाचन करते जाएगा। समझ में आया क्या? इससे जो है अग्नाशयी रस से क्या निकलता है? LAT एंजाइम निकलता है, हाँ ये ना, LAT एंजाइम। इसके बारे में भी हम बताएंगे। समझ में आया क्या? चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, यानी यहाँ पर भोजन अच्छे से पच जाता है। यानी कि यहाँ से जैसे शुरू हुआ और यहाँ तक जाते जाते पूरा का पूरा भोजन अच्छे से पच गया, हाँ ही ना। पचने के बाद इसी अग्नाशय, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत का जो सरफेस होता है, सतह होता है, वो इस टाइप का होता है, इस टाइप का, हाँ ये ना, इस टाइप का होता है। आप लोग तौलिया देखे है ना? तौलिया में देखिएगा कुछ कुछ दाना टाइप का निकला हुआ रहता है ना, हाँ ये ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी रहता है। गोरपोच्छा देखें, गोरपोच्छा में भी कांटा जैसा निकला हुआ रहता है ना, गोरपोच्छा में भी उसी तरीके। ये कांटा नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। तो जो छोटी आंत होता है, वो छोटी आंत में इसी तरीके का संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। अब ये क्या काम करेगा तो समझिएगा, जब भोजन इससे होकर के जाएगा ना तो ये विली क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज मिला ना, वो ग्लूकोज को अवशोषित कर लेगा। कौन? ये विली। वसा टूट गया ना तो वसा को वो अवशोषित कर लेगा। प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड बन गया, एमिनो एसिड को क्या कर लेगा? अवशोषित। और अवशोषित करके ये विली किसको पहुंचा देगा? ब्लड को। किसको दे देगा? ब्लड को। अब ब्लड पूरे शरीर को फैला देगा। तो खाना गया कहाँ? पेट में, हाँ ही ना। और पेट से वो पूरे शरीर में पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब देखिए आदमी कहता है ना दर्द है माथा में और खाते हैं दवाई पेट में, है कि नहीं? काहे? क्योंकि दवाई खाए, दवाई का पेट में पाचन हुआ, उस दवाई के अंदर जो जो चीज है वो उससे क्या करेगा? यही विली जो है ना ले लेगा। क्या करेगा? ले लेगा। लेके कहाँ मिला देगा? ब्लड में। अब ब्लड को पूरे शरीर में है, माथा में है, कपाड़ में है, गोड़ में है, हाथ में है, सब जगह है, हाँ ये ना। और इस तरीके से पूरे शरीर में कोई भी चीज जो है फैल जाता है।
समझ में आया क्या? तो ये काम कहाँ हुआ? विली में हुआ। विली क्या करता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। अब देखो अवशोषण हो जाने के बाद जो अनपचा भोजन रह गया, जो और नहीं पच पाया, हाँ ये ना, वो आगे कहाँ पहुंच जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ पहुंच जाएगा? बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में पाचन कंप्लीट कहाँ हो गया? छोटी आंत में। हाँ ये ना, उस छोटी आंत में पाचन के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन कौन निकाला? तो पहले पित्ताशय क्या कहते हैं, पीतरस निकाला। पित्ताशय बनाया नहीं, बस वो निकाला। बनाया कौन? यकृत। और दूसरा अग्नाशय। दूसरा कौन? अग्नाशय। आए ना, अग्नाशय किसका किसका पाचन कर दिया? तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इस सब का पूर्ण पाचन कर दिया। वसा को पचाने का काम कौन करता है? पीतरस। कौन करता है? पीतरस करता है। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। यहां तक अब आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। क्या चीज बोला? अब देखिए, ये जो आंत है, छोटी आंत, ये आंत भी है ना रस निकालता है। ये जो छोटी आंत है इसके अंदर से भी हल्का हल्का रस जैसे हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है ना, उसी तरीके से इससे भी हल्का हल्का लिक्विड निकलता है, रस निकलता है। हाँ ही ना, ये क्या करता है? ये छोटी आंत की ग्रंथियों से स्रावित होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन में मदद करता है। तो पाचन में केवल कोई एक दो को मदद नहीं करता है, कई सारा चीज मिल करके पाचन में मदद करता है। कुछ इसके द्वारा पाचन होता है, कुछ इसके द्वारा पाचन होता है, कुछ मुंह में पाचन होता है, कुछ आमाशय में पाचन होता है, और इस तरीके से सब लोग मिल करके पाचन कंप्लीट करता है। क्या करता है? कंप्लीट करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे खाना बनाना है घर में, तो सब्जी काटने का काम मम्मी कर दी, हाँ है ना, भुजने का काम आप कर दिए, रोटी बनाने का काम कोई और कर दिया, रोटी को फुलाने का काम कोई और कर देता है। तो इस तरीके से सब लोग छोटे छोटे काम कर देते हैं ना। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से ये काम हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो बताइएगा, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन स्टार्टिंग कहाँ होता है? क्या कहते हैं, आमाशय में। कहाँ होता है? आमाशय में। HCl एसिड कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से। कहाँ से होता है? अब बताओ भोजन कहाँ पहुंचेगा? यहाँ से भोजन कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में। कहाँ पहुंचेगा? अब देखो यहाँ पर जब भोजन बड़ी आंत में पहुंच गया ना, बड़ी आंत में पहुंचने के बाद ये भोजन का नाम अब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। जब मुंह में था तो उसको बोले थे बोलस। क्या बोले थे? बोलस। जब आमाशय में चला गया उसको हम लोग क्या बोले? काइम। और जब छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में चला जाएगा तो ये बन जाएगा काइल। क्या बन जाएगा? काइल। तो उल्टी में हम लोग कभी काइल नहीं करते हैं, काइम करते हैं। उल्टी जब होता है आमाशय में जाने के बाद तो वो काइम निकला। हाँ ये ना, मुंह से उछाड़ दिए, ये मुंह से निकाल दिए तो वो बन गया क्या? वो बोलस। हाँ ये ना, मुंह से बोलते हैं तो बोले वाला भाग से निकाल लीजिएगा तो बोलस। हाँ ये ना, और जब पूरा आमाशय से नीचे चला गया तब फिर वो निकलेगा नहीं। खूब हाथ डालिए, हुआ हुआ कीजिए, वो नहीं निकलेगा। समझ में आया क्या? उसके बाद तो जगह से निकलेगा। हाँ ये ना, तो याद रखिएगा। तो ये समझ में आया काइल क्या है? यहाँ पर ये क्या हो गया? काइल हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का ना? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जब आमाशय में था तो काइम, और जब छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में चला गया तो काइल है। तो इसका लीजिए मो और इसका लीजिए लो, तो क्या बन गया? मल। इसी का हम लोग मल त्याग कर देते हैं। हाँ ये ना, बात समझ में आया क्या? क्या करते हैं? मल त्याग कर देते हैं। चलिए खैर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का भोजन पहुंच गया बड़ी आंत में। कहाँ चला गया? क्या बन गया? ये काइल। क्या बन गया? काइल। अब ये काइल, अब बड़ी आंत में काम क्या है? तो बड़ी आंत में भी काम है। बड़ी आंत में काम केवल और केवल अवशोषण का होता है। तो कहिएगा छोटी आंत में भी तो अवशोषण हुआ, तो इसमें किसका अवशोषण होगा? तो इसमें होगा जल का अवशोषण। किसका अवशोषण? क्योंकि खाए तो पिए भी ना, तो जो पिए उसका अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत में। कहाँ होगा? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में होता है खनिज लवण का अवशोषण। खनिज लवण का, अब देखो खनिज लवण क्या होता है? जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब का सब खनिज कहलाता है, मिनरल कहलाता है। पानी हो गया, इस सब का अवशोषण होता है, इस सब का पाचन नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का घोल या ग्लूकोज जैसे इलेक्ट्रॉन का, सॉरी ग्लूकोज नहीं, इलेक्ट्रॉन का घोल जैसे पीजिएगा ना, वो सट से शरीर में सीधा लग जाता है। इलेक्ट्रॉन पाउडर पीजिएगा, सट से सीधा लग जाएगा। है कोई पाचन नहीं हुआ है, कोई आमाशय का काम नहीं है, कोई छोटी आंत का काम नहीं है, बड़ी आंत में गया उसको सोख लिया। क्या कर लिया? उसको सोख लिया। समझ में आ गया क्या? तो इसका क्या होता है? केवल और केवल
पाचन नहीं होता, इसका अवशोषण होता है। अब अपचित भोजन जिसको हम लोग मल कहते हैं, इसका रूप ले लेता है। जैसे ही उससे पानी का मात्रा निकाल दिए, वो अब क्या बन गया? मल बन गया। क्या बन गया? मल। हाँ ही ना, गंदगी बन गया। इसको उपचा भोजन कहते हैं। क्या कहेंगे? उपचा पदार्थ, उपचा भोजन, यानी वैसा भोजन जो अब नहीं पच पाया। तो ध्यान से सुनिएगा। तो बड़ी आंत अवशोषित कर लिया जल को, खनिज को, और उसके बाद ये क्या बन गया? मल बन गया। क्या बन गया? मल बन गया। बात समझ में? हस्ती काहे है? तुम लोग का दिमाग में फोटो सट से बन जाता है नहीं? हाँ, चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं ना? चलिए, छोटी आंत से आकार इसका क्या होता है? हल्का बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। और ये भोजन जो है वो इस तरीके से जाता है, इस तरीके से चल चल के कहाँ पे आ जाता है? मलाशय के पास। कहाँ आ जाता है? और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? इकट्ठा, जमा हो जाता है। अब ऐसा थोड़ी है पाचन हो गया अब सट से निकल जाएगा, पाचन हो गया सट से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि नहीं है? ये यहाँ पे जमा होकर के रहता है। क्या होकर के रहता है? जमा होकर के। जब ढेर प्रेशर बनने लगता है, ये लगने लगता है कि अब जगह क्या हो गया? भर गया है, तो आदमी को लग जाता है प्रेशर, चल जाता है फिर आदमी, है कि नहीं है? यही है जिसको सुबह सुबह नहीं प्रेशर बुझाता है, तो सुबह सुबह कहा जाता है गर्म पानी पी लीजिए। पानी का पाचन तो होगा नहीं, और जब पानी का पाचन नहीं होगा तो अमाशय में 4 घंटा रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो सीधा आगे बढ़ जाएगा। अमाशय से कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है? चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, मलाशय वो जगह है जहां पर मल इकट्ठा रहता है, और ये जो गुदा है, ये गुदा वो जगह है जिससे मल का त्याग करते हैं। ये रास्ता है मल त्याग करने का, और ये स्टोर करने का जगह है जहां पे कुछ समय के लिए मल जो है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है। क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का ना? तो चलिए, बड़ी आंत का काम क्या है? जल का और खनिज का अवशोषण करना। छोटी आंत का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अवशोषण करना। किसके द्वारा? विली के द्वारा। विली क्या है? उंगली नुमा संरचना है, हाँ ना, जो कि कई सारा होता है उंगली नुमा संरचना। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अवशोषण कर लेता है, और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? छोटी आंत में जब भोजन आया अमाशय से, उसका प्रकृति कैसा हो जाता है? क्षारीय। कैसा हो जाता है? क्षारीय। और उसके बाद प्रकृति फिर चेंज नहीं होता है, फिर निकल जाता है पूरा। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो सीक्वेंस आप लोग को याद रखना है। मुख, गुहा, ग्रास, नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, फिर यहाँ से निकल गया। कोई दिक्कत इस तरीके से समझ में आ गया? हाँ ही ना? पूछेगा जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अवशोषण कहाँ होगा? पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। किसके द्वारा अवशोषण होगा? विली के द्वारा। विली क्या है? उंगली नुमा संरचना है। हम एक एग्जांपल, उंगली के जैसा नहीं होता है, उंगली के शेप का नहीं होता, उंगली जैसा संरचना होता है। हाँ ये ना? चलिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का ना? उतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, बस इतना समझ गए आप लोग? चलिए, अच्छी बात है। यहाँ तक आप लोग का हो गया। ये था बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद फिर क्या है आपका? मलाशय और गुदा। मलाशय में क्या होता है? संग्रहित होता है, और गुदा से क्या हो जाता है? ये बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर। तो यही जगह पे क्या होता है? यहाँ इकट्ठा रहता है। क्या रहता है? अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप का मतलब होता है कुछ समय के लिए। जैसे आप यहाँ पर अभी बैठे हैं, तो क्या अस्थायी है कि वो अस्थायी? वो अस्थायी है कि नहीं है? फिर बैठे हैं, क्लास खत्म हो जाएगा, घर चल जाइएगा, तो ये आपका अस्थायी है। रेंट पे कोई रह रहा है, वो अस्थायी। उसी तरीके से ये क्या है? वो अस्थायी रहता है। क्या होता है? वो अस्थायी होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना? चलिए, अब हम लोग एक एक करके बढ़िया समझेंगे यकृत के बारे में। हाँ ये ना? क्योंकि ये आहार नाल में नहीं आया, इसमें भोजन नहीं गया, तो समझिएगा यकृत का क्या है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब होता है थैला। हाँ ये ना? जो कि क्या करता है? एंजाइम सब बनाता है, उसी में निकलता है। लेकिन ये बना के स्टोर नहीं करता है, ये बना करके कहाँ रखता है? पित्ताशय में। कहाँ रखता है? और ये क्या बनाता है? पीतरस। क्या बनाता है? पीतरस। पीतरस किसका पाचन करता है? वसा का। क्या पाचन करता है? वसा का। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, इसका भार लगभग 1.5 किलो होता है। तो एक लीवर का जो वजन होता है वो कितना होता है? लगभग 1.5 किलो। ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, ये लगभग है।
यह जो है ना पीत रस का निर्माण करता है। किसका? पीत रस का। पीत रस जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है, यानी इकट्ठा होता है। पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, ये पचाता नहीं है, बस वसा को तोड़ने का काम करता है। वसा को पचाया नहीं, वसा को तोड़ने का काम करता है। पीत रस वसा का इमल्सीकरण, अरे वसा को तोड़ना ही इमल्सीकरण कहलाता है, साइंस की भाषा में इमल्सीकरण कहते हैं, जिसमें लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन आसानी से कर पाता है। यानी पीत रस में कौन एंजाइम होता है? लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज किसको तोड़ने का काम करता है? वसा को। किसको? वसा को। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है तथा शरीर से विषैला पदार्थ को हटाने में भी मदद करता है। यानी यकृत जो है ना विषैला पदार्थ को भी हटाने में मदद करता है। यकृत बहुत काम का है, याद रखिएगा इस बात को। यकृत का ये वाला भाग तो जानिए रहे, ये यकृत है, ये वाला थैला को पित्ताशय कहेंगे, इसको हम लोग, इससे निकलता है पीत रस। क्या निकलता है? पीत रस। और यहाँ क्या करता है? वसा को ये तोड़ने का कार्य करता है। हाँ ये ना, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि डिटॉक्स का मतलब होता है विषैला पदार्थ को हटाना, उसको कहते हैं डिटॉक्स करना। क्या करना? डिटॉक्स। चलिए अगला है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। इसको कहते हैं पेनक्रियाज, है यही वाला पिलका जो है ना, इसी को हम लोग अग्नाशय कहते हैं। देखो ये वाला, ये क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय पहला सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? यकृत। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। ठीक है ना। ये क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकालता है। क्या निकलता है? अग्नाशयी रस। ये कौन सा अग्नाशयी रस निकालता है? LAT। कौन सा? LAT अग्नाशयी रस। याद रखने के लिए लेट है। हाँ ये ना, जिसका L का मतलब होता है लाइपेज। क्या मतलब होता है? लाइपेज किसको पचाएगा? वसा को। किसको? वसा को। ठीक है ना। A का मतलब क्या होता है? इमाइलेज। क्या होता है? इमाइलेज। और T का मतलब होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। इमाइलेज जो है, जो तनी मनी रह गया कार्बोहाइड्रेट उसको पचाएगा। तनी मनी कार्बोहाइड्रेट जो रह गया उसको कौन पचाएगा? इमाइलेज पचाएगा। ठीक है ना। तो इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। अगर मान लीजिए मुंह से बढ़िया से चिबाई नहीं और घोट गए तो अच्छे से नहीं पच पाएगा मुंह में, तो फिर छोटी आंत में फिर इसको वापस से अग्नाशयी रस के द्वारा, यानी क्या कहते हैं, एमाइलेज के द्वारा फिर से पचाएगा। हाँ या ना। अगर मुंह में नहीं, और अच्छे से चिबा चिबा खाए, इसीलिए कहा जाता है अगर अच्छे से चिबा के खाइएगा तो आधा पाचन तो मुंह में हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन का तो टेंशन ही नहीं होगा। समझ में आया क्या? हाँ ये ना, याद रखिएगा। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। हाँ ये ना। तो प्रोटीन का पाचन समझ में आया। प्रोटीन का पाचन कई स्टेज में होता है, पहले अग्नाशय में होता है, फिर छोटी आंत में होता है। ये प्रोसेस लंबा है, प्रोटीन के पाचन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए प्रोटीन वाला चीज अगर खा लीजिएगा, ये दूध पी लीजिएगा तो लंबा समय तक भूख नहीं लगेगा। बच्चा सब यही होता है, 1 गिलास दूध पी लिया 4 घंटा तक ऐसे, मम्मी 2 बार भूख लग गया मम्मी को, आए ना, मम्मी 2 बार खा ली तो लगता है कि बच्चा मेरा भूखले है। ये भी तो समझना पड़ेगा। मम्मी खाई भात दाल रोटी सब्जी जो भी खाई, उसमें जल्दी भूख लगेगा, वो कार्बोहाइड्रेट वाला मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चा भर ग्लास दूध पी लिया, दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है, दूध को पचाने में भी टाइम लगता है, इसीलिए उसको लंबा समय तक भूख नहीं लगता है। अभी कैसा अनुभव कीजिएगा, कभी दूध पी लीजिएगा, देखिएगा लंबा समय तक भूख नहीं लगेगा। समझ में आया क्या? लेकिन भात दूध खा लीजिएगा, देखिएगा तो भूख लग जाता है। हाँ ना, भात चोखा खाइए, ये सब खाइए, अभी खाइएगा 2 घंटा बाद भूख लग जाएगा। चलिए, लाइपेज जो है ना वसा का पाचन करता है, तो याद रखिएगा L का मतलब लाइपेज, A का मतलब इमाइलेज, T का मतलब ट्रिप्सिन, T का मतलब ट्रिप्सिन, L का मतलब लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? तो शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? लेट। क्या रखेंगे? लेट। L का मतलब होता है लाइपेज। लाइपेज मतलब लासा नहीं, लसर लसर जो नहीं करता। तेल क्या होता है ये नहीं है, ससरौआ नहीं होता तेल। हाँ ये ना, तो याद रखिएगा ये तेल का पाचन करेगा। इमाइलेज जो है ये किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन, किसका पाचन करेगा? तो ये चीज समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? और इस तरीके से पूरा का पूरा पाचन क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अच्छी बात है, यहां तक आप लोग समझ गए। हाँ ये ना। चलिए ध्यान से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होगा? मुख गुहा से। इसका पाचन कहाँ नहीं होगा? आमाशय में नहीं होगा। हाँ आमाशय में किसका पाचन शुरू होगा? प्रोटीन का। किसका होगा? प्रोटीन का। तो जो यहाँ पे पाचन नहीं हो पाएगा उसका पाचन फिर कहाँ होगा? छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में। समझ में आ गया? चलिए अब प्रोटीन को देखिए, प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होगा? आमाशय। आमाशय में जो बच जाएगा, आमाशय बचेगा क्या? वहाँ पूरा नहीं होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत में इसका प्रोटीन का पाचन क्या होगा? संपन्न होगा। क्या होगा? संपन्न। वसा का पाचन कहाँ से शुरू होगा? छोटी आंत से। क्या वसा का पाचन मुख गुहा में होगा? वसा का पाचन आमाशय में होगा?
किसका पाचन ग्रास नली में होगा? किसी का नहीं। ये तो रास्ता है, एक नली है जहां से पार हो जाता है। हाँ ये ना। चलिए, वसा का पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन एंजाइम करेगा? लाइपेज एंजाइम। हाँ ये ना, पीत रस के अंदर लाइपेज होता है और लाइपेज इसमें भी पाया जाता है, अग्नाशय में भी पाया जाता है। तो ये दोनों मिल करके क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। हाँ ये ना, वसा का इमल्सीकरण, यानी ये वसा को तोड़ने का, छोटा 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 चीजों में तोड़ेगा। हाँ ये ना, इस तरीके से होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? ग्लूकोज। तो भोजन से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन शरीर को क्या चाहिए? ग्लूकोज। शरीर कार्बोहाइड्रेट को नहीं पहचानता, ग्लूकोज को पहचानता है। उसी तरीके से भोजन से क्या मिलेगा? प्रोटीन। लेकिन शरीर उसको किसमें तोड़ देगा? एमिनो अम्ल में। किसमें तोड़ देगा? एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल शरीर को चाहिए, तो हम लोग का स्किन सब एमिनो अम्ल से मिल करके बना है। हाँ ही ना। तो इसीलिए स्किन या बॉडी का मसल्स ये किससे बना है? प्रोटीन से। प्रोटीन का मतलब एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। इसलिए जितना मात्रा में प्रोटीन लीजिएगा तो बॉडी उतना बिल्ड होगा। हाँ ही ना। तो शरीर का टूट फूट और मरम्मत का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। वसा जो है, ये वसा टूट के क्या बनाता है? वसीय अम्ल, ये गिल्सरोल क्या बनाता है? गिल्सरोल, जो शरीर को चाहिए। यहां तक समझ में आया? पक्का ना? तो आज जो है आपका पाचन पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हाँ ही ना। तो चलिए, आज का पाचन हम लोग कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है? इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है, और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तो फिर इससे आपको कोई दिक्कत